ये अधिगम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पाठ योजना, जो कि मैथ से रिलेटेड होगी। आज का हमारा टॉपिक है परिमेय संख्याएं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक से और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है परिमेय संख्या, यानी कि रेशनल नंबर। तो सबसे पहले हम सामान्य उद्देश्य देख लेते हैं कि एक लेसन प्लान के लिए हमारे सामान्य उद्देश्य क्या होंगे। इसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा छात्राओं में मानसिक शक्ति तथा एकाग्रता का विकास करना। सेकंड पॉइंट है छात्राओं में तार्किक क्षमता का विकास करना। थर्ड पॉइंट है छात्राओं में व्यवहारिक जीवन में गणित के प्रयोग के प्रति रुचि उत्पन्न करना। फोर्थ पॉइंट है छात्राओं को अंकगणितीय सिद्धांतों व तथ्यों का ज्ञान कराना। एंड द लास्ट पॉइंट है छात्राओं में गणित विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। विशिष्ट उद्देश्य के अंदर सबसे पहला है हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य में फर्स्ट है छात्राएं परिमेय संख्याओं की पहचान कर सकेंगी। सेकंड, छात्राएं परिमेय संख्याओं को समझ सकेंगी। नेक्स्ट है हमारा बोधात्मक उद्देश्य। छात्राएं परिमेय संख्याओं का उदाहरण दे सकेंगी। छात्राएं परिमेय संख्या का वर्गीकरण कर सकेंगी। नेक्स्ट है हमारा प्रयोगात्मक उद्देश्य। छात्राएं विभिन्न प्रकार की परिमेय संख्या का प्रयोग कर सकेंगी। छात्राएं परिमेय संख्या का सत्यापन कर सकेंगी। कौशलात्मक उद्देश्य। छात्राएं परिमेय संख्या का मूल्यांकन कर सकेंगी। छात्राएं परिमेय संख्या का विश्लेषण कर सकेंगी। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में क्लासरूम में जो भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल या चार्ट जो भी हम परिमेय संख्या के लिए यूज करेंगे वो हमारी सहायक सामग्री के अंदर आ जाएगी। पूर्व ज्ञान। छात्राओं को परिमेय संख्या के बारे में सामान्य जानकारी रखनी होगी। छात्राओं को कुछ न कुछ परिमेय संख्या के बारे में कुछ प्रीवियस नॉलेज होगी। प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न छात्राध्यापिका जो टीचर होंगे वो स्टूडेंट से पूछेंगे, जिसमें एक चार्ट को दिखाते हुए चार्ट में बनी आकृति क्या है, तो बच्चे बताएंगे आयत। दी गई आकृति में रंगा हुआ भाग कितना है, तो 3 भाग रंगा हुआ है, यानी कि कलर्ड पार्ट कितना है 3। रंगा हुआ भाग पूरे भाग का कितना है 3/4। 3/4 किस प्रकार की संख्या है, ये बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा उद्देश्य कथन। आज हम परिमेय संख्याओं के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट है पाठ प्रस्तुतिकरण, जिससे पहला हमारा है शिक्षण बिंदु। पहला शिक्षण बिंदु है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में हमारा जो पहला टीचिंग पॉइंट के अंदर जो विकासात्मक प्रश्न है, एक सेब का आधा हिस्सा अपने मित्र को दे दिया तो आपके पास कितना शेष बचा, तो बच्चे बताएंगे आधा बचा। आधा को संख्या में किस प्रकार व्यक्त करते हैं 1/2। 1/2 कैसी संख्या है, ये बच्चे बता भी सकते हैं, नहीं भी बता सकते हैं, तो ये एक प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन यानी कि समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा। उसके बाद टीचर एक्सप्लेन करेंगे ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो और PQ पूर्णांक हो, तो ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या है। बच्चों से हम कुछ बोधात्मक क्वेश्चंस पूछेंगे, जैसे परिमेय संख्या को हम किस रूप में व्यक्त करते हैं, तो बच्चे आंसर करेंगे P/Q के रूप में। परिमेय संख्या का उदाहरण बताओ, तो बच्चे कोई भी अपना आंसर दे सकते हैं 1/2, 3/4, 4/5, एवरी क्वेश्चन मतलब एवरी नंबर रिलेटेड टू P/Q फॉर्म में कोई भी ऐसा नंबर जो कि P/Q के फॉर्म में हो वो परिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन Q जो होना चाहिए, यानी कि जो उसका डिनोमिनेटर होना चाहिए, वो 0 नहीं होना चाहिए। हमारा सेकंड टीचिंग पॉइंट है परिमेय संख्याओं के प्रकार। तो परिमेय संख्याओं के प्रकार में हम बात करेंगे कि परिमेय संख्या कितने प्रकार की होती हैं। तो छात्राध्यापिका कथन में परिमेय संख्याएं 2 प्रकार की होती है। पहली जो होती है वो होती है धनात्मक परिमेय संख्या, जो जैसे एग्जाम्पल में 2/3, 6/2, 6/4। ऋणात्मक परिमेय संख्या है जो कि नेगेटिव में होंगी, -1/7, -9/11, -8/7। उसके बाद हम बच्चों से कुछ बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे। बोधात्मक प्रश्न में पहला हमने बच्चों से जैसे पूछा परिमेय संख्या कितने प्रकार की होती है, तो बच्चे बताएंगे 2 प्रकार की। ऋणात्मक परिमेय संख्या का उदाहरण दीजिए, तो बच्चे बताएंगे -1/8, -4/7। बच्चे कोई भी नेगेटिव परिमेय संख्या का एग्जाम्पल दे सकते हैं। 3/4 कौन सी परिमेय संख्या होगी, तो बच्चे बताएंगे धनात्मक परिमेय संख्या।
नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट है थर्ड, परिमेय संख्या की तुलना। विकासात्मक प्रश्न में हम बच्चों से पूछेंगे श्यामपट्ट पर अष्टभुज बनाकर दिखाते हुए। हम अष्टभुज बोर्ड पर बना करके बच्चों को दिखाएंगे। उसके बाद हम उसमें तीन पार्ट को कलर्ड कर देंगे और 5 पार्ट जो हमारा होगा वो ब्लैंक होगा। तो हम बच्चों से पूछेंगे कि बच्चों अष्टभुज में कितना भाग भरा हुआ है, तो बच्चे बताएंगे 3/8। और अष्टभुज का कितना भाग खाली है, 5/8। तो 3/8 5/8 में कौन सा बड़ा है, ये हम बच्चों से पूछेंगे। तो बच्चे इसका आंसर नहीं दे पाएंगे या दे भी सकते हैं। तो हम छात्राध्यापिका कथन में बच्चों को हम बताएंगे प्रत्येक धनात्मक परिमेय संख्या 0 से बड़ी होती है। जैसे 3/4 है वो 0 से बड़ा है, 5/8 जो है वो 0 से बड़ा है। और प्रत्येक ऋणात्मक परिमेय संख्या जो होती है वो 0 से छोटी होती है। यानी कि जो -1/5 है वो <0 है और माइनस का 3/9 <0 है। प्रत्येक धनात्मक संख्या ऋणात्मक परिमेय संख्या से बड़ी होती है। यानी कि +1/2 इज ग्रेटर देन -1/2, या +3/2 है तो वो बड़ा होगा -3/2 से। फिर हम बच्चों से बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे संख्या 1/2 0 से बड़ी है या छोटी है, तो बच्चे बताएंगे बड़ी है। संख्या 2/3 व -2/3 में से कौन सी संख्या बड़ी है, तो बच्चे बताएंगे 2/3। नेक्स्ट है हमारा टीचिंग पार्ट परिमेय संख्या का जोड़। परिमेय संख्या में हम का जोड़ में विकासात्मक प्रश्न में हम पहला पूछेंगे बच्चों से 2 परिमेय संख्याओं के उदाहरण बताइए। तो बच्चे बताएंगे 1/3 व 4/5। 1/3 और 4/5 का जोड़ क्या होगा, यानी कि एडिशन। हम बच्चों को परिमेय संख्याओं का एडिशन सिखाएंगे। तो छात्राध्यापिका कथन में सबसे पहले पहली परिमेय संख्या क्या है, 1/3 और दूसरी परिमेय संख्या है 4/5। तो इसको हम सबसे पहले जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, इसके जो भी डिनोमिनेटर में जो संख्या है उसको हम बराबर कर लेंगे। यानी कि 1/3 और 4/5 में हम डिनोमिनेटर की संख्या को बराबर कर लेंगे। ऊपर नीचे 1/3 में हम 5 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे और 4/5 में 3 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो पहली संख्या बन गई 5/15 और दूसरी बन गई 12/15। जब हर बराबर हो जाते हैं तब दोनों संख्या के अंश को आपस में जोड़ देते हैं। यानी कि जब हम इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17/15। इस प्रकार हम यह देख रहे हैं कि जो 2 परिमेय संख्याओं का जोड़ है स्वयं एक परिमेय संख्या है। यानी कि किसी भी परिमेय संख्या को अगर हम जोड़ेंगे तो हमें परिमेय संख्या ही मिलेगी। बोधात्मक प्रश्न में 3/4 व 5/4 का जोड़ क्या होगा, तो बच्चे ऐड करके बताएंगे। आप बच्चों को होमवर्क में या अपनी कॉपी में इस क्वेश्चन को करवा सकते हैं। फिर 2 परिमेय संख्या का जोड़ क्या होता है, ये बच्चों से पूछेंगे तो बच्चे बताएंगे परिमेय संख्या। हमारा 5th टीचिंग पॉइंट है परिमेय संख्या का घटाना। विकासात्मक प्रश्न में एक धनात्मक परिमेय संख्या का उदाहरण बताइए, तो बच्चे बताएंगे 4/5। एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का उदाहरण बताइए, तो बच्चे बताएंगे -3/4। अब इन दोनों परिमेय संख्या को हमें घटाना है। तो घटाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले पहली परिमेय संख्या है हमारी 4/5 और दूसरी परिमेय संख्या है -3/4। हम सेम प्रोसेस करेंगे। हाँ, इनके जो हर है उसको बराबर कर लेंगे, उसके बाद हम सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा 36/20। यानी कि 2 परिमेय संख्या को घटाना भी एक परिमेय संख्या है। तो हमने क्या देखा कि अगर हम 2 परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं तो भी वो परिमेय संख्या ही होगी, और 2 परिमेय संख्याओं को अगर हम घटाते हैं तो भी हमें परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। उसके बाद बोधात्मक प्रश्न में बच्चों से पूछेंगे 2 परिमेय संख्याओं को घटाने पर कैसी संख्या प्राप्त होती है, तो बच्चे बताएंगे परिमेय संख्या मिलती है। अब 4/7 - 3/7 का मान क्या होगा, ये बच्चों को हम बोर्ड पे भी हम इनसे सॉल्व करवा सकते हैं इस क्वेश्चन को। उसके बाद है हमारा निरीक्षण कार्ड। हम बच्चों को बोर्ड पे कोई भी जो भी हम पढ़ाएंगे बच्चों को वो बोर्ड पर वो अपने बच्चे कॉपी में नोट करेंगे। साथ ही साथ टीचर जो होंगे वो पूरे क्लासरूम में घूमते हुए बच्चों की कॉपी चेक करेंगे। बीच बीच में बच्चे क्वेश्चंस को अच्छे से नोट कर रहे हैं कि नहीं, बच्चों को सब कुछ क्लियरली समझ में आ रहा है कि नहीं। तो जो टीचर होंगे वो टाइम टू टाइम निरीक्षण करते रहेंगे। उसके बाद मूल्यांकन प्रश्न, बच्चों ने आज क्लासरूम में कितना सीखा वो उसके लिए हम 2-4 उनसे कुछ मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे। जिससे हम बच्चों से पूछ सकते हैं परिमेय संख्या के 2 उदाहरण बताइए। हम या तो पूछ सकते हैं परिमेय संख्या को किस रूप में व्यक्त करते हैं, और
उसके बाद हम पूछ सकते हैं दो परिमेय संख्या का जोड़ करने पर प्राप्त संख्या कैसी होती है। होमवर्क में हम उनको कुछ क्वेश्चंस दे सकते हैं जो बच्चे घर से सॉल्व करके लेकर के आएंगे। थैंक यू सो मच।